हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमसे कुछ गलतियां हुई थी कि जैसे हमारी पुरानी स्क्रिप्ट लगी रही। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आगे की वीडियो में ऐसी गलतियां नहीं होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दानिश अग्नि के बात करने के अंदाज से किसी आने वाले तूफान को भांप लेता है। पर अग्नि की धमकी के बाद उसके पास इतना वक्त ही कहाँ था कि वह उस बारे में ज्यादा सोचे। अग्नि की बातें याद आते ही वो हड़बड़ाते हुए किसी को कॉल करता है। दानिश, हेलो। मैंने उसे जगह की डिटेल्स भेजी हैं जहाँ अर्जुन सर का एक्सीडेंट हुआ था। जाओ और पता करो, 15-45 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। उधर से कुछ कहा जाता है। दानिश चिल्लाते हुए, अरे कबारो, क्यों मेरी और अपनी मौत बुला रहे हो? जानता हूँ टाइम कम है, बट वी हैव टू डू दिस। सारे आदमियों को काम पर लगा दो। फोन काट कर तेजी से वहां से निकल जाता है। अग्नि फिर मीरा को कॉल करती है। मीरा, हेलो। वेद, कैसे हैं दोनों? मीरा, राघव ठीक है, भाई से मिलने की जिद कर रहा था तो हमने बता दिया कि उन्हें होश नहीं आया है। अग्नि, मीरा, मुझे घुमा फिरा कर जवाब नहीं चाहिए। भाई कैसे हैं ये बात सीधे साफ शब्दों में बताओ। मीरा, देख अग्नि। अग्नि, तुमने शायद सुना नहीं, सीधे साफ शब्दों में। मीरा गहरी सांस लेकर, अगर 3-4 घंटों में होश नहीं आया वो कोमा में जा सकता है, बट उम्मीद है कि। मीरा बोल ही रही थी तब तक अग्नि फोन काट देती है। फोन काट कर वो गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देती है और गाड़ी सुनसान सड़क की तरफ मोड़ देती है। गाड़ी घाटी के पास एक झटके से घसीटते हुए रुकती है। अग्नि तेजी से गाड़ी से बाहर आती है, कान में लगा ब्लूटूथ खोल कर वही गाड़ी में फेंक देती है और जाकर घाटी के किनारे की तरफ आती है और घुटनों के बल धम से बैठकर चीखती है। उसकी आंखें डगमगा गई थीं और झलकी नहीं। अग्नि थके हुए पर सर्द लफ्जों में, क्यों हर बार मैं ही क्यों? मेरे अपनों को मुझसे दूर करके मुझे मुझे तड़पता देखकर क्या खुशी मिलती है किस्मत को? मत मत आजमाओ मुझे। क्यों, आखिर क्यों? मुझे टूटने की हद तक आजमाना चाहती है ये किस्मत। जो जज्बात मैंने अपने अंदर दबा रखे हैं, अगर वो बाहर आ गए ना, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। शायद मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ। तभी वहां एक जीप आकर रुकती है। अग्नि पीछे मुड़कर देखती है तो उस जीप में से गुंडे जैसे दिखने वाले 5-6 आदमी उतरते हैं। उन्हें देखकर अग्नि अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हो जाती है। उनमें से एक आदमी, अरे यार, ये तो अपने भाई की मौत के गम में पहले ही आधी मर चुकी है और इस अधमरी लड़की को पूरा मारने के लिए हम 5 लोग, बहुत नाइंसाफी है। अग्नि की आंखें अब बिल्कुल लाल हो गई थीं। उनमें से एक आदमी अग्नि की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है। वो अग्नि के गले को जकड़कर चाकू उसकी तरफ मारता है। तब तक अग्नि उसका हाथ पकड़कर उल्टी तरह घुमा देती है। उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। अग्नि उसका हाथ पकड़कर पूरी तरह घुमाकर उसकी पीठ से लगा देती है। जोर से घूमने पर एक खटाक की आवाज के साथ उसका हाथ टूट जाता है। वो आदमी नीचे गिरकर तड़पने लगता है। उसके साथ ही उसकी हालत देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो 4 आदमियों से एक आगे था। अग्नि लपक कर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और एक झटके में उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ मोड़ देती है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। बाकी 3 अग्नि की इस हरकत से और गुस्से में आ जाते हैं और एक आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं। अग्नि की आंखों में इस वक्त अजीब भाव थे। उसने उनमें से एक आदमी अग्नि को मुक्का मारने की कोशिश करता है। अग्नि उसका मुक्का अपनी हथेली से पकड़कर रोक लेती है और उसका हाथ घुमाकर उसे वहीं पटक देती है। पर तब तो वो बाकी के 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो तीसरा आदमी जमीन से उठकर उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ता है। अग्नि छूटने की कोशिश करती है पर दोनों की पकड़ काफी मजबूत थी, तो उन दोनों के कंधे का सहारा लेकर चाकू वाले आदमी की तरफ जंप करके उसकी छाती पर किक जमाती है। जिन्होंने अग्नि को पकड़ रखा था उनकी पकड़ भी ढीली हो जाती है। अग्नि उनमें से एक आदमी की कमर के पीछे से गन निकाल कर सामने खड़ी आदमी के एक के बाद एक गोलियां मारती है। एक सीने पर, एक माथे पर बिल्कुल बीच में। बाकी 2 आदमी भी अब घबरा जाते हैं। अग्नि उन्हें घूरती है तो वो लड़खड़ाते हुए पीछे कदम लेने लगते हैं। एक आदमी, हमें हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़िए, हमें छोड़ दीजिए, ये सब हमने किसी के कहने पर किया।
तब तक गोली उसके माथे के आर पार हो चुकी थी। दूसरा आदमी ये सब देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अग्नि दूसरे आदमी की तरफ भी फायर करती है, पर बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। दूसरा आदमी यह देखकर भागने की कोशिश करता है। वो भागता है, फिर पलटकर पीछे की तरफ देखता है तो अग्नि उसे नहीं दिखती। वो हैरान हो जाता है और उसकी चाल भी धीमी हो जाती है। फिर वो आगे की तरफ देखता है तो अग्नि उसके सामने खड़ी होती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। अग्नि के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वो कुछ और समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। और नीचे देखता है तो उसके पेट पे चाकू घुसा दिया था और उससे खून के छींटे अग्नि के पूरे चेहरे पर थे। वो आदमी तड़पने लगता है क्योंकि अग्नि चाकू को उसके पेट में ही घुमाने लगती है और ये करते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो चाकू बाहर निकालती है और एक झटके से फिर से घुसा देती है। वो आदमी भर कर वहीं गिर जाता है। इस वक्त अग्नि का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। पूरे चेहरे पर खून, सिर के एक तरफ एक कट जिससे खून बह रहा था और लाल आंखें। उसने सभी आदमियों को घसीट कर अपनी जीप में डाल दिया। जीप का बोनट खोलकर उसके वायर्स के साथ कुछ छेड़खानी और उस जीप को स्टार्ट करके उस घाटी के बिल्कुल किनारे खड़ा कर दिया। अग्नि ने उस जीप को पेट्रोल की टंकी पे उस चाकू से वार किया तो उसमें से पेट्रोल बहने लगा। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली और लाइटर से उसे जलाया। फिर उस जलते टाई लाइटर से को जीप के बैटरी पेट्रोल पर फेंक दिया और एक झटके से जीप मैंने आग पकड़ ली। अग्नि ने मुस्कुराते हुए उस जलती हुई जीप को अपने पैर से धक्का दे दिया। जीप घाटी के नीचे लुढ़क गई। अग्नि जाकर अपनी कार के बोनट पर बैठ गई और सिगरेट की कस लेने लगी और तभी घाटी के नीचे जोरदार धमाका हुआ। अग्नि मुस्कुराते हुए बोनट पर लेट गई। अग्नि सर्द आंखों से आग की लपटें को देखते हुए कहा, राम नाम सत्य है। वहीं कुछ दूर पर एक आदमी खड़ा था। उसने किसी को फोन किया। आदमी, हेलो कॉविन सर। कॉविन, हाँ आशीष बोलो। आशीष आशीष वहाँ जो हुआ वो सब बताते हैं। कॉविन बिना कुछ कहे फोन रख देता है। कॉविन खुद से हिस्ट्री पर रिपीटिंग इटसेल्फ और इस बार इन्हें रोकने के लिए अर्जुन सर भी नहीं है। अग्नि वहीं कार के बोनट पर बैठी, तभी उसका फोन बजा। अग्नि, हाँ दानिश। अग्नि, जिस ट्रक से अर्जुन सर का एक्सीडेंट हुआ था उसमें से 2 लोग थे। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर किलर है और दूसरा उसका चेला। अग्नि, उठाओ दोनों को, पर याद रखना उन दोनों से कोई पूछताछ नहीं करनी है तुम लोगों को। उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। आई एम कमिंग। फिर वो वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। एक बड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर अग्नि की गाड़ी आकर रुकती है। वो उधर उधर देखकर तेजी से उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो लिफ्ट का बटन प्रेस करती है। लिफ्ट खुलते ही वो अंदर जाती है। लिफ्ट की सीलिंग पर बने पंखे के अंदर की तरफ बने बटन को प्रेस करती है तो लिफ्ट के पीछे की दीवार खुल जाती है। वहां पर अग्नि अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करती है तो लिफ्ट के पीछे की तरफ की दीवार खुल जाती है। वो अंदर चली जाती है। एक लंबी लॉबी को पार करके वो फिर एक दरवाजे के सामने पहुंचती है। वहां पर वो अपनी आंखों पर लगे शेड्स उतार देती हैं। वहां स्कैनर की आंखें स्कैन होती हैं और गेट खुल जाता है। वो अंदर आती है। वहां दीवार के दोनों तरफ गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने अग्नि को आते ही अपना सर झुका लिया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें काफी अंधेरा था। सिर्फ बीच में एक बल्ब लटका था जो सिर्फ हॉल के बीच का हिस्सा रोशन कर रहा था। उसी बल्ब के नीचे 2 आदमी कुर्सी पर बने पड़े थे। उनमें से कुछ दूरी पर दानिश और आशीष खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। अग्नि को देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। अग्नि के एक ब्लैक कलर की हाइट नेक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कलर का घुटनों से थोड़ा नीचे तक का श्रग, ब्लैक कलर की जीन्स। उसने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था। उसकी आंखें अब भी बिल्कुल लाल थी। उसके हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स थे। दानिश और आशीष हल्के से ब्लैक शैडो। अग्नि उसके सामने आ जाती है। दोनों से ग्रीट करने के अंदाज में सिर झुकाते हैं और उन दोनों की तरफ इशारा कर देते हैं। वो गला फाड़ कर खुद को खोलने और छोड़ने के लिए कह रहे थे।
गला फाड़कर खुद को खोलने और छोड़ने के लिए कह रहे थे। अग्नि बिना किसी भाव के उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उन्हें घूरने लगती है। दानिश, अग्नि ये साला एक कॉन्ट्रैक्टर किलर है। रघु और ये उसका साथी विनय, वो दोनों उसे देखते हैं। पहला आदमी, ये कौन है बे तू? तेरी इतनी हिम्मत कि रघु को उठवाएगी तू? एक बार हाथ तो खोल ले, तुझे तेरी औकात बताता हूँ। अग्नि उनको घूरते हुए, दोनिस दोनिस खोल दो इसे, मैं भी तो देखूं मेरी औकात। दोनिस, पर अग्नि अग्नि उसे घूरती है तो वो जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ खोल लेता है। हाथ खुलते ही जैसे वो उठने की कोशिश करता है, अग्नि उसकी कुर्सी पर एक लात मारती है। वो कुर्सी के साथ पीछे की तरफ फिक जाता है। अग्नि उसे कॉलर पकड़कर घसीटते हुए वापस कुर्सी पर बैठा देती है और अग्नि विनय की तरफ देखती है। विनय की ओर देखती है। डर से थर थर काँप रहा था। अग्नि विनय से, तुझे मेरी भी औकात का हिसाब देना है? वो जल्दी से ना में गर्दन हिला देता है। अग्नि रघु की तरफ झुककर, मेरी औकात का अंदाजा तुझे हो ही रहा होगा। अग्नि धनेश और आशीष की तरफ देखती है तो वो सिर झुकाकर बाहर चले जाते हैं। अग्नि उन दोनों के सामने पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। अग्नि रघु का हाथ अपने हाथ में लेकर, पता है तुझे मेरी फैमिली से मुझे बहुत प्यार है, और जब कोई मेरी प्यारी चीज को नुकसान पहुंचाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अग्नि अपने हर शब्द के साथ रघु के हाथ को मड़ोती जा रही थी और आखिरी लाइन में बोलते बोलते तक कटा की आवाज के साथ रघु की चीख उस पूरे हॉल में गूंजने लगती है। बाहर दानिश और आशीष के कानों तक जब ये आवाज पड़ती है, वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। थोड़ी देर में रघु और विनय दोनों की चीख और गिड़गिड़ाने की आवाजें आने लगती हैं और ये थोड़ी देर बाद वो आवाजें बंद हो जाती हैं और अग्नि हॉल से बाहर आती है और दानिश और आशीष के पास आकर बैठ जाती है और टेबल पर पेनेक उठाकर हाथ पर लगाकर खून साफ करने लगती है। आशीष और दानिश दोनों से घूर रहे थे। आशीष, बहुत कमजोर थे दोनों यार, 15 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अग्नि व्यंग से मुस्कुरा देती है। दानिश, मर गए या जिंदा हैं? अग्नि, जिंदा है। दानिश, क्या करना है इनका? अग्नि, तोड़ो इन्हें, पर उतना ही जितना में ये जिंदा रहे, मरेंगे ये पर तड़प तड़प कर। दानिश, अग्नि, ये लॉयल्स का अटैक नहीं है। अग्नि सिर सोफे पर टिकाकर, पता है मुझे। दोनों चौंक जाते हैं। अग्नि, और ये जिसकी हरकत है ना, आई विल नो स्प्रे हिम। तभी धनेश का फोन बजता है। धनेश, हेलो, हाँ भाई, व्हाट, सच्ची? ओके ओके। दानिश फोन रखकर अग्नि से, अग्नि भाई, कोविन का फोन था, अर्जुन सर को होश आ गया है। अग्नि एक झटके से आंखें खोलकर उठ जाती है और अविश्वास से दानिश को देखती है और जैसे ही बात को कंफर्म करना चाह रही थी, दानिश सिर में हाँ में हिलाता है। अग्नि जल्दी से उसे गले लगा लेती है और फिर तेजी से बाहर की तरफ भाग जाती है। दानिश और आशीष हैरान हो जाते हैं। आज कितने टाइम बाद उन्होंने अपनी दोस्त अग्नि को देखा था। दानिश, आशीष और कविन तीनों अग्नि के क्लासमेट और दोस्त रह चुके थे। फिर वक्त में सब इतना बदल गया कि रिश्ते ही बदल गए। पर आज इतने टाइम बाद उसके सामने कॉलेज वाली वेद खड़ी थी। एक बार फिर अग्नि तेजी से रघुवंशी हॉस्पिटल के VIP फ्लोर की तरफ भाग रही थी। वो भागते हुए अर्जुन के रूम का गेट खोलती है। अंदर मीरा, आकाश, केविन, राघव सब के सब अर्जुन को घेर कर खड़े थे। अर्जुन तकिए के सहारे टिक कर बैठा था और मुस्कुराते हुए राघव के आंसू पहुंच रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से सबका ध्यान उस तरफ जाता है। अग्नि को देखकर सब चौंक जाते हैं। आखिर वो जो सामने थी वो आग थी कहाँ, अग्नि थी कहाँ? वो तो एक साया थी जिसका वजूद 2 सालों पहले ही सबने दफन होते देखा था। अग्नि आकर अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन भी उसे कसकर गले लगा लेता है क्योंकि उसे शायद अंदाजा हो गया था कि एम्बुलेंस में बहुत कुछ हो उसकी एब्सेंट में बहुत कुछ हो चुका है। अर्जुन, अग्नि, अग्नि भाई, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, पहले आप ठीक हो जाइए। और आप ऐसे बैठे क्यों हैं? अभी तो आपको होश आया है, आपको आराम करना चाहिए। वो अर्जुन को लिटा देती है। सब बाहर आ जाते हैं। सबके मन में कई सवाल थे, पर पूछे कौन? अग्नि अपने केबिन में चली जाती है। राघव भी मीरा को कुछ इशारा करके अग्नि के पीछे चली जाती है।
अंदर आकर अग्नि अपना सर उतार कर वहाँ सोफे पर फेंक देती है और चेयर पर बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। राघव भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। मीरा भी एक ट्रे में कुछ सामान लेकर आती है। राघव उसे इशारा करता है और अग्नि के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और उसके सिर पर अलग चोट चोट को देखती है। उसमें से खून जम चुका था और अग्नि के बाल भी उससे चिपक गए थे। मीरा उसे छूती है, तभी वेद आंख खोल देती है। अग्नि, क्या कर रही है? मैं ठीक हूँ यार। राघव उसे घूरते हुए दी। अग्नि मुंह बना लेती है। मीरा बड़े आराम से उसे अग्नि के जख्म पर चिपके बालों को हटा रही थी ताकि उसे दर्द ना हो। अग्नि इरिटेट हो रही थी। वो एक झटके में सारे बालों के घाव से अलग कर देती है, तो फिर उससे जख्म से खून निकलने आ लगता है। मीरा, अग्नि, पागलपन की भी हद होती है। राघव, आपको दर्द नहीं होता? एक गलत फहमी है आपकी। बस आपने खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करने लगती है। मीरा उससे उसकी ड्रेसिंग कर देती है और दोनों अग्नि की खींच कर खाना खाने के लिए ले जाते हैं। यहीं पर से भाग का अंत होता है। हम पे पिछले भाग में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा कीजिए, और इस भाग में जो भी गलतियां हैं उनको भी क्षमा कीजिए, क्योंकि अभी हम उतने प्रोफेशनल नहीं हैं वॉइस ओवर में, पर जितना अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।